चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवराज सिंह और अभी A1 अकेडमी से आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने के सोचे हैं। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर, जिन बच्चों का नंबर कम आया है क्या उनका नंबर बढ़ सकता है, या फिर सर जो बच्चे एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, क्रॉस लग गया है, उन सभी का क्या होगा सर, दूसरा क्या कोई ऑप्शन है क्या? तो आइए इसके बारे में हम अभी जानते हैं कि आखिर अगर आपका टारगेट था 80 प्लस करने का, आपका 60 के आसपास नंबर आया है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपका टारगेट था 50 से प्लस करने का, आपका मार्क्स आया 30 से 40 के बीच में, तो आपको एक एक मौका होगा कि सर आखिर हम इस नंबरों को अब क्या करें, रीचेक करें, कॉपी रीचेक करवाएं, या फिर क्या कैसे नंबर बढ़ेगा, या फिर वो बच्चे जो फेल हो गए हैं किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या वो नंबर को बढ़ा सकते हैं? तो आइए इसी टॉपिक पर अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात तो ये कि बात सभी टीचर करते हैं जो पास हो गए, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरी तरफ से भी 82% तमाम उन विद्यार्थियों, उनके गार्जियनों को शिवराज सिंह और A1 अकेडमी परिवार की ओर से आपको अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर जाते हुए इस बार आपको अच्छे उज्जवल भविष्य मार्गदर्शन कराएं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट मेरी संवेदनशीलता हमेशा उन विद्यार्थियों के साथ रही है और रहती है जो किसी कारणवश सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हों, उनकी लापरवाही रही हो, या फिर किसी कारणवश वो 1-2 नंबर की वजह से, या तो बोर्ड की वजह से वो कॉपी सही से चेक नहीं हो पाएगा, हाँ सर हम इतना बनाए थे, मेरा इतना ही आया है, तो वो बेचारे 1-2 सब्जेक्ट में कहीं क्रॉस लग गया है, या तो फिर जी विद्यार्थी जिनके नंबर कम आए हैं, उदासी है। मैं उनके साथ में हूँ, सुखी में तो पूरी दुनिया आपके साथ है। मैं वो बंदा हूँ जो आपके दुख में भी आपके साथ रहूँगा। तो मैं अभी बात करने उन 82% जो पास हो गए उनके लिए करने नहीं आया हूँ दोस्त। मैं बात अभी करने आया हूँ कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, इनके लिए क्या ऑप्शन है। क्या ये जो दुख है, जो कल से आप रो रहे हैं, जो आप इमोशनली परेशान हैं, फैमिली से, दोस्त से, चारों तरफ से जो फ़ोन आ रहा है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं और आपको ये बताता हूं और आपको मैं भी ये बताऊंगा कि आखिर आप अपने जीवन को और बेहतरीन, इन दुख की घड़ी में अपने आप को आप कैसे हिम्मत और क्षमता दे सकते हैं और कैसे अपने आप को इस घड़ी से निकाल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन जीवन की ओर लेकर के जा सकते हैं। फेल होना कोई भी छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। जीवन का एक झटका है, या तो वो आपकी लापरवाही हो, चाहे पढ़ाई में किसी तरह का चूक रहा हो, तो मैं उनके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैं बड़ा ही बेबाक इंसान हूँ जो खुल करके उन मुद्दों पे बात करता हूँ जिन पे तमाम टीचर बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कि इसमें क्या है, मैट्रिक का रिजल्ट रहा, पिछले बार से 1 पॉइंट कुछ रिजल्ट इस बार जो हम लोग का बेहतरीन था। रही बात इसमें टोटल ऑफ जो इसमें स्टूडेंट अपेयर हुए थे 16 लाख के आसपास इसमें विद्यार्थी थे, 16,64,000 के आसपास। परीक्षा में जो पास हुए हैं विद्यार्थी वो बच्चे हैं 13,79,000 के आसपास, है ना। अब इसमें बात करें जो कुल छात्र जो पास हुए हैं यानी कि बॉयज़, उनकी संख्या है 8 लाख के आसपास, ठीक है, उनकी संख्या है 8 लाख के आसपास। और बाकी जो छात्राएं हैं उनकी 8,58,000 के आसपास। जो लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण की हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे भी क्या है ना कि इतने बच्चे उत्तीर्ण, और टोटल उत्तीर्ण का जो परसेंटेज है छात्रों का 84% रहा है। छात्रों का लड़कों का 84.40% रहा है और लड़कियों का 81.43% रहा है, टोटल ऑल ओवर, ठीक है। अभी मैं इस पर बताना ही चाह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड ने नोटिस दिया कि बच्चों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये जो 13 लाख बच्चे पास हुए हैं, 16 लाख में से 3-3.5 लाख के घरों में जो अभी उदासी है, जो मायूसी है, वो बच्चे भी क्या करें, वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो इस दुख की घड़ी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको इसी में समझाने के लिए अभी आपसे बातचीत करूँगा और बताऊँगा कि टॉप 10 में कौन कौन बच्चे किसकी जिला से कैसे सेलेक्ट हुए हैं और कितने नंबर रहे हैं, उस टॉपिक पर भी बात करूँगा। बट मेरी संवेदनशील थोड़ा इनके साथ है। देखिए दोस्त, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ जो ये 3 लाख बच्चे हैं,
3 साढ़े 3 लाख के आसपास। तो इतना ध्यान रखिए कि उठता वही है जो गिरता है, जो कभी गिरा ही नहीं है वो उठेगा कैसे। घमंड कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए, भले आप पास हों या फेल हों। अपने आप को गौरवान्वित कीजिए कि हमने, देखिए अगर कोई बच्चा सिर्फ 3rd डिवीज़न से भी पास हुआ है, सिर्फ 3rd डिवीज़न से भी पास हुआ है बट अपना मेहनत करके, और अगर कोई बच्चा 1st डिवीज़न से भी पास हुआ है बट वो चोरी करके पास हुआ है, ईमानदारी से कहता हूँ दोस्त, जो खुशी इसमें है ना वो खुशी इसमें है ही नहीं। तो अगर आपका एक दो विषय में क्रॉस लगा हुआ है, पहले बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों का एक विषय में क्रॉस है वो डायरेक्टली आप रीचेक कॉपी का जो ऑप्शन आता है स्क्रूटनी का वो भर दीजिए। उसके लिए शायद 100 200 से 250 का आसपास उसका फॉर्म लगता है पर सब्जेक्ट का कॉपी रीचेक करने का। नंबर बढ़ेगा, ये मत कहिएगा सर नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों हो सकता है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा नंबर बढ़ता है, घटता कभी नहीं है, और नहीं कभी घटाएगा। नंबर मान लीजिए कि अगर आपका 28 है मैथ में, सर हम 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, रीचेक करवाएं कि नहीं, वो नंबर कम कर दे, नहीं आप रीचेक करवाइए, आप स्क्रूटनी करवाइए। आप अगर जो एक सब्जेक्ट में और 2 सब्जेक्ट में अगर क्रॉस, 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे नहीं करवाएंगे, 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे नहीं करवाएंगे क्योंकि 3 सब्जेक्ट मतलब फेल है तो वो फेल है। 2 सब्जेक्ट तक के विद्यार्थी इसमें स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं, ताकि आपको हो सकता है कुछ नंबर बढ़े तो आपको बढ़े, क्योंकि मैक्सिमम मैं रिजल्ट देखा हूँ बहुत बच्चों का, तो किसी का 26 27 अगर 28 रहा है किसी भी विषय में ना, तो उसको 2 3 4 5 नंबर दे करके, 5 नंबर तक दे करके, ग्रेस मार्क्स दे करके उसको पास किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है। दूसरी बात, अगर फिर भी आपका यहाँ से नहीं होता है, जो बच्चे फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपने कॉपियों फिर इसके 1 सप्ताह के 2-3 दिनों के अंदर ही बिहार बोर्ड एक नोटिस देगा, उस नोटिस में देगा, फिर आपको कंपार्टमेंट का एक फॉर्म आएगा, फिर आपको वो भरना पड़ेगा। ये भी उन्हीं स्टूडेंटों को भरना है जो बच्चे सिर्फ 2 विषय में क्रॉस हैं, जो बच्चे सिर्फ 2 विषय में क्रॉस हैं, सिर्फ उन्हीं को भरना होगा। कंपार्टमेंट का फॉर्म भरिए और उसमें आराम से अगर आप एग्जाम दोबारा का एग्जाम होगा, 1 से 1.5 मंथ्स के अंदर में, 2 मंथ्स के अंदर में बिहार बोर्ड ले लेगा और उसमें फाइनली फिर आपको रिजल्ट देगा। और वो बच्चे भी जो मैसेज कर रहे थे रात में, ध्यान देना सुमन, कि सर मेरा 67 नंबर है फिजिक्स में, मेरा 80 प्लस रहना चाहिए था, मेरा इसमें इतना है, इसमें इतना नंबर रहना चाहिए था। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दोस्त, आप भी अपने अनुसार अपने नंबर को स्क्रूटनी करवा सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, शिवराज सर ने बोला है आपको क्या, नंबर बढ़ेगा, घटने का ऑप्शन नहीं है कि हाँ बाबू नंबर घट जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, ये बात का प्योर श्योर है। क्योंकि घटाएगा क्यों नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कॉपी को जांच करके आपके अंक को प्रदर्शित किया है, अब उसे वो घटा नहीं सकता है, बढ़ा भले सकता है। ठीक है, तो 2 चीज़ यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो बच्चों का मार्क्स कम है, जो बच्चों का मार्क्स कम है, कम रिजल्ट वाले बच्चे हैं, तो वो भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार देकर कि हाँ भाई मेरा इसमें बढ़ सकता है, तो वो अपना स्क्रूटनी आवेदन कर दें। 200 से 250 रुपये का इसमें पर सब्जेक्ट आई थिंक 200 ही लगता है, 200 से 250 के बीच में पर सब्जेक्ट आपको आवेदन देना पड़ता है बिहार बोर्ड को। प्लस में वो बच्चे जो फेल हैं 1 विषय में 2 विषय में, वो भी अगर स्क्रूटनी करवा लीजिए, अगर 2 3 4 नंबर का होगा ऑप्शन तो वो कर देगा, और नहीं तो फिर वही आपका कंपार्टमेंट वाला ये वाला आपको फॉर्म भरना होगा और इसी में फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तब शायद ये इसमें मात्र 2 विषय तक ही बच्चे इसमें अप्लाई करें। 3 विषय जो बच्चे का फेल है तो उनका अब कंपार्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ 2 ही बच्चों का इसमें होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छात्रों का प्रतिशत जो अभी हम आपको बताए 84% रहा है, छात्राओं का प्रतिशत 81.45 रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ और छात्र बाकी इसमें दिया हुआ है जो प्रथम श्रेणी से बच्चे पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी से दिया हुआ है 4,52,000 के आसपास बच्चे जो हैं प्रथम श्रेणी से इसमें पास हुए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ये चीज़ें, ये देखिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, और द्वितीय श्रेणी जो बच्चे पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी बच्चे एक मिनट द्वितीय श्रेणी जो बच्चे पास हुए हैं तो उनका 5,24,000 के पास रिकॉर्ड है, मतलब कि 5,24,000 बच्चे द्वितीय से। तृतीय श्रेणी जो बच्चे पास हुए हैं वो
80,000 के आसपास बच्चे इसमें तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्या ये पूरा रिजल्ट का वो दिया हुआ है। क्या बताया है इसमें, वर्ष 2024 का जो रिजल्ट है 82, 23 का 81 था, इससे 79 था, 78 था, 80 था, 80 था। तो ये मतलब रिकॉर्ड बताया है अपना, और कुछ नहीं। इस बार जो टॉप 10 में जो बच्चे रहे हैं उनका एक बार देख लीजिए आप। ये आपका लिस्ट है जो आपको बिहार बोर्ड 2024 में टॉप 10 में रहे हैं। ठीक है, ये इसमें हम लोग का नवादा जिला का कहाँ गया, ये नवादा जिला का सपना कुमारी है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे सपना कुमारी हैं। ये हम लोग के नवादा जिला से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत बेटी आपको भी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं A1 अकेडमी परिवार की ओर से। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये सारी बातें थी और इसमें आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। पहला बात, जो बच्चे फेल हैं वो कंपार्टमेंट वाले फॉर्म को भरें, स्क्रूटनी भी आवेदन कर दें, 200-250 रुपये लगेगा। मात्र 2 सब्जेक्ट वाले, मात्र 2 सब्जेक्ट वाले ही बच्चे करें, उससे ज़्यादा नहीं। फेल जो है वो स्क्रूटनी से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर कंपार्टमेंट वाला फॉर्म भरिए, उसमें फिर आपको एग्जाम दीजिए। कम नंबर वाले जो बच्चे हैं ना, कम नंबर वाले जो बच्चे हैं तो वो स्क्रूटनी आवेदन कर दीजिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कम लग रहा हो। मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, ये रिजल्ट मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है। अभी जितना फैमिली गार्जियन परिवार आपको पूछ रहा है ना, आने वाले समय में कुछ नहीं पूछेगा। ये रद्दी का भाव है। अगर जीवन में कहीं आप सक्सेस नहीं हुए, कोई मंजिल हासिल नहीं किए तो ये बेकार है, ये रद्दी का भाव है। तो अभी ये प्रेशर में, तनाव में आकर के कोई भी गलत कदम या फिर कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बातें माइंड में सोचना, माइंड में लाना बिल्कुल भी नहीं लाइए, क्योंकि ये एक कागज़ का टुकड़ा है। मार्कशीट आपका कागज़ का एक टुकड़ा हो सकता है, मार्कशीट आपका कागज़ का एक टुकड़ा हो सकता है, बट मेरे दोस्त, बट मेरे प्यारे, आप किसी के दिल के, जीवन के टुकड़ा हैं। तो इस मार्कशीट के नंबर के वैल्यू पर आप किसी के दिल के टुकड़ा को ना तोड़ देना, इतना ध्यान रखना। आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं आपके परिवार को, आपके फैमिलियों को, तो उन पर खड़ा उतरना, ध्यान रहे। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ना कि फेल वाले विद्यार्थी कितने आगे बढ़े हैं। अभी मनोज शर्मा पर फिल्म बना था ना, क्या नाम था, ध्यान में नहीं आ रहा है, IAS वाला जो फिल्म था। तो फिर 10th शायद 12th फेल थे जो DGP बने थे। तो अपने आप एक हौसला लाइए, एक मौका, एक झटका मिला है आपको, ताकि आप उठ करके फिर से मजबूत होकर के दौड़ सकें। और ध्यान रखिए दोस्त, एक बात नहीं, मैं अंत में भी आपको बोलना चाहता हूँ कि सौभाग्य मनाइए कि आप एक विषय में या 2 विषय में कम नंबर की वजह से फेल हो गए, वरना आप 3rd डिवीजन में 188 मार्क्स या 198 मार्क्स ये ला करके उस रद्दी भाव का ऐसे भी कोई काम नहीं है। अगर आपको एक विषय में क्रॉस मिला है तो बिहार बोर्ड ने आपको छलांग लगाने का मौका दिया है, उसका फायदा उठा लीजिए। क्योंकि गलती से अगर आप पास हो जाएंगे ना तो दोबारा किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। 3rd डिवीजन जो बच्चे पास हुए हैं तो उनसे बेहतरीन है आप कि आपको क्रॉस लग गया है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड ने और ये किस्मत ने आपको एक बेहतरीन छलांग लगाने के लिए मौका दिया है कि जितना लंबा आप छलांग लगाइए, हो सकता है ये 3rd डिवीजन से आप 1st डिवीजन या फिर और उससे भी ऊपर बढ़ सकते हैं। तो इस मौका का, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। बस यही बात को बोल करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बाकी मेरी खुशी और दुख, खुशी उनके साथ भी है, बट मैं हमेशा 3-3.5 लाख जो विद्यार्थी हैं जो क्रॉस हुए हैं, मैं उनके साथ हमेशा हूँ, सदैव खड़ा हूँ। A1 अकेडमी परिवार आप लोग साथ सदैव खड़ी रहेगी। आने वाला क्लास सारा शेड्यूल होगा, टाइमिंग आप लोग को अपडेट कर दी जाएगी। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, मेरे भी कोचिंग बच्चे 1-2 को थे, बाकी और इधर उधर कुछ फेसबुक से पूछ रहे थे, सर क्या नंबर बढ़ सकता है, सर क्या ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों को हम लेकर क्लियर कर दिया। और बाकी जो कोई सिस्टम कहता है आपको कि फ़ोन कुछ पैसा दीजिए 500-600 चाहे 10,000 20,000 में हम नंबर बढ़ा देंगे, तो दोस्त एक बात ध्यान देना, उन लोग जाली और फरेबी वाले बातों में कभी मत आना, क्योंकि अब नंबर कोई नहीं बढ़ा सकता है। नंबर बढ़ाने का एक ही ऑप्शन है, स्क्रूटनी, रीचेक कॉपी।
अगर आपसे कोई आदमी, कोई टीचर, चाहे कोई और भी पुलिस वुलिस आपसे ये बातें कह करके पैसा ले कि 10-20 हज़ार हमको दो, हमको पैरवी है, हम बढ़ा देंगे, तो ये सब बात तुम नहीं आइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपने रिजल्ट को प्रदर्शित कर दिया है। जो होना होता पहले हो जाता, अब कुछ नहीं होगा। अगर वो आपसे मान लीजिए कि आप मैथ में 2 नंबर से क्रॉस है, फिजिक्स में आपका 5 नंबर से क्रॉस है, वो आपको पता क्या करेगा, आपके सब्जेक्ट को आपसे ले लिया 10 हज़ार, आपसे ही स्क्रूटनी करवा दिया, नंबर बढ़ गया, आप भी खुश, उसका अपना काम हो गया। तो ये सब फरेबी वाले बात तुम नहीं आइएगा, स्क्रूटनी खुद से कीजिए। अगर कम नंबर है तो फेल विद्यार्थी हैं तो वो स्क्रूटनी कीजिए और वो कंपार्टमेंट दोनों को अप्लाई कर दीजिए। जल्दी डेट आएगा, उसकी जानकारी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी हम बातें पे और क्लास का शेड्यूल जो सब हम फिर से जारी करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।